प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं आनंद राजाध्यक्ष जी। कई दिन बाद आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? नमस्ते, प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दर्शकों की बड़ी अपेक्षा रहती है सर कि इस्लाम से रिलेटेड और इस्लाम से जुड़ी हरकतों और उनके कुकर्मों से रिलेटेड जितनी हरकतें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, उस पर आपका पर्सपेक्टिव हमें जरूर जानने को मिले। तो विदाउट मच एडो सीधे टॉपिक पर। देखिए, इस्लाम बंगाल में इस्लाम देखिए, जी। इस्लाम कहता है सबका मालिक एक। वो इस्लाम का दावा है, सबका मालिक एक। लेकिन इस्लाम की जो करतूतें हैं ना सब, उससे एक बात निकल आती है कि सबका दुश्मन एक। द टोन इज सेट, दैट इज व्हाई वी लाइक यू। तो पहली बात ये सर कि बंगाल में जो दिख रहा है, लगातार दिख रहा है, और हम कैसे कहें कि मतलब नहीं, मैं कहता हूँ परब आए। मैं कहता मैं हूँ हाँ, क्या मैं उन देखिए, घटनाओं का जिक्र कर दूं। हाँ सर। ज़रूरत नहीं है, वो भी जी। मैं बता देता हूँ। देखिए, जी। 2016 में मैं कुछ दिन दिल्ली रहा था, फिर वहाँ से मैं बंगाल चला गया था। मेरे एक मित्र है वहाँ, मेरे कई मित्र हैं वहाँ, तो उनमें से एक मित्र ने मुझे अपने घर बुलाया। तो जी। मैं उनके यहाँ गया, तो कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरा तो उन्होंने मुझे कहीं जाने से पहले वो मुझे एक सभा में ले गए। बोले, "आप बिल्कुल ऐसे समय पर आए हैं कि शाम को वो सभा शुरू होने वाली है। हम्म। तो आप अपना लगेज" मेरे मतलब छोटी ब्रीफ़केस थी, केबिन बैगेज। बोले, "उसे हम्म। मेरी गाड़ी में रख दीजिए, हम वो सभा में चलते हैं, फिर वहाँ से हम ड्राइव करके मेरे घर जाएँगे।" हम्म। ठीक है, वो कलकत्ता से थोड़े दूर रहते हैं। अब वो हम्म। पूरा बताने का मेरा इरादा नहीं है, तो ख़ैर मैं जिस लेक्चर में गया था, उस लेक्चर का नाम था बंगाल काश्मीरेर पोथे। ये बंगाली उच्चार हुआ। लेकिन बंगाल कश्मीर के पोथे मीन्स पथे। तो आप थोड़ा रसगुल्ला मुँह से निकाल कर बात करेंगे तो पथे हो जाता है। पथे मतलब पथ पर। तो बंगाल कश्मीर की राह पर। ये उस लेक्चर का टोन था। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। ये शायद 2017 हो गया था, क्योंकि मैं दिल्ली में काफ़ी कुछ महीने रहा था, फिर हाँ, 2017 में मैं वहाँ चला गया था, तो फरवरी में वगैरह। तो ये जहाँ वो वक्ताओं ने जो कंसर्न्स वगैरह मतलब बताए, वो बात अलग है, लेकिन कश्मीर का यहाँ से अगर हम पूरा ये ना देखें, मतलब वहाँ जो पूरा हो रहा है, तो अभी बस एक बात की कमी है। कश्मीर में देखिए नारा लगा था, रालिव, गालिव, सालिव, मतलब कन्वर्ट, लीव और डाई। लेकिन एक्चुअली वहाँ पे बाद में नारा जो लगा, वो अस्सी गच्ची पाकिस्तान, और जो कहा मतलब अपनी अपनी लक्ष्मी यहाँ छोड़ दो। लक्ष्मी मतलब वुमेन एंड योर जो ज़मीन, जो ज़मीन यहाँ छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तो यू हैव टू आपको अपनी महिलाएं और अपनी संपत्ति छोड़ के यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मारे जाओगे। ये उसका वैल्यू अस्सी गच्ची पाकिस्तान के नारे का वो ये था कि ये यहाँ पाकिस्तान होके रहेगा। ठीक है। अब बंगाल में बस यूं कहिए कि वो रालिव गालिव सैलिव का ही रिपीटेशन हो रहा है। जो घटनाएं वहां हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन वहां के जो मंत्री है फरहत हकीम, जो एक बार डॉन के पाकिस्तानी अखबार डॉन के रिपोर्टर को घुमा रहे थे वहां, तो उन्होंने कहा था कि ये सब यहाँ मिनी पाकिस्तान हो गया है, यहाँ पुलिस भी आने से डरती है वगैरह। अरे ठीक है, माइक पे गाली देना ठीक नहीं है, लेकिन आप भावनाएं समझ सकती है तो समझ सकते हैं। तो ऐसा आदमी जो है, ये अभी बड़े सेंटिमोनियसली कहता है कि हम देखिए, हम भाग्यवान है कि हम मुसलमान हैं, और जो बाकी लोग हैं जो मुसलमान नहीं है, उन्हें इस्लाम की दावत देना हमारा कर्तव्य है, जो अगर हम करेंगे तो अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा। अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा, अल्लाह इनसे कहने आया था। लेकिन बात यह है कि ये बड़े ही पायस एक्सप्रेशन चेहरे पर लाकर कहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का कोई भी काम पायस होता नहीं है। ठीक है। मुझे तो यहाँ सीधा-सीधा एक बात लगती है कि इन लोगों का वहाँ रालिव-वालिव सालिव का या डायरेक्ट एक्शन डे 2 का ये नारा है।
ठीक है? अब ये आदमी ये जी, क्यों नहीं मैं ममता बनर्जी को सबसे पहले कन्वर्ट करूँगा? शायद कहने की ज़रूरत नहीं है उसको। जी, हाँ। नाम से नाम वो नाम से हिंदू है, बाकी तो वो चेहरे पे आई मीन सर पे वो दुपट्टा लेके ये कर चुकी है वो कई बार। ठीक है? उनकी वो मुद्रा फ़ेमस है। तो बस हरकतें भी वही है ना सर कि दुर्गा पूजा बैन करानी है, हाँ, वो सब मंदिर तुड़वाने बिल्कुल हैं। वही हाँ, बिल्कुल वही है सब। हिंदू लेडीज के साथ जितना अत्याचार हो सकता है हो जाए, उस पर हुँ। चुप रहना है। तो मुसलमान लेडीज यही तो करती हैं, करती क्या है? हाँ, और देखिए वैसे क्या है, बंगाल दुर्गा को मानता है। अब दुर्गा मानता है क्षेत्र सर इस समय? नहीं, बंगाली हिंदू दुर्गा को मानते हैं। ठीक है? तो मैं मान्यता की बात कर रहा हूँ। बंगाली हिंदू जी। दुर्गा को मानते हैं। दुर्गा बाघ की सवारी करती है। अब इस महिला ने भेड़िए की सवारी कर ली तो क्या करें? तो यही महिला है जिन्होंने पार्लियामेंट में स्पीकर के टेबल पर कागज फेंके थे कि बंगाल को बचाओ, ये बांग्लादेशी मुसलमान वहां बंगाल की वाट लगा रहे हैं। इसी महिला ने किया था। उसका वीडियो आज भी मौजूद होगा। रोई थी तब, और आज इसकी हरकतों के कारण सारा बंगाल रो रहा है। पता नहीं वो सच थी या ये सच है। ये राहुल गांधी जो कहते हैं ना, मैंने राहुल गांधी को मार दिया, तो लगता है इसने ममता बनर्जी को मार दिया। उस समय तकैया कर रही होंगी सर जो संसद भी में। कर रही हो, जो भी कर रही हो, उसके लिए मैं तो बिल्कुल मतलब वो इस्लामी दुआ पढ़ूंगा कि फी नारे जहन्नम। ठीक है। अभी पिछले सर एक चीज और है। इनका हम्म, मैक्सिमम जो होता क्या है कि इनके कुकर्मों पे बात भी तो नहीं हो रही ना। द काइंड ऑफ जंगल राज जो बंगाल में है, और बहुत पहले से, आज से ही नहीं है, बहुत पहले से है। मैं तो दो कौड़ी का देखिए इंटेलेक्चुअल्स। सर बस एक मैं बात तो कह रहा था। जी। हाँ, दो कौड़ी के इंटेलेक्चुअल क्या? मतलब द वर्स्ट, क्या बोलूं मैं, बंगाल को जो है जैसे प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे लगता है इंटेलेक्चुअल्स की जननी है। थी हर एक बात भूमि थी पर एक बात थी कमाल एक के। बात थी एक बात हमारे देयर इज नो मोर। जो जो नो मोर जो क्या, द नहीं वर्स्ट काइंड ऑफ नहीं पीपल आर इंटेलेक्चुअल, द वर्स्ट काइंड ऑफ हाँ सो हाँ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल आर कमिंग आउट ऑफ बंगाल, जो इंटेलेक्चुअल होने के नाम पर हिंदू जनता के साथ वहां कुछ भी हो जाए, दे फैसिलिटेट इट। अभी वे अभी वे इंटेलेक्चुअल है, घंटा लेक्चुअल है। अभी इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, और घंटा लेक्चुअल है। बाकी लेकिन बंगाल इंटेलेक्चुअलों का था, इसमें शक ना करें। वो गीत जिसने भारत को चेतना दी बंगाल से ही आया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का था, वंदे मातरम। पर मैं तो उससे डिनाई नहीं करता हूँ। मैं कह रहा हूँ हर भूमि से कुछ न कुछ निकला है, और हर भूमि से लोग निकला है निकले निकला है हैं। निकला है। बपौती नहीं है इंटेलेक्चुअलिज्म या नहीं बुद्धिजीविता नहीं या नहीं, वो अद्भुत। तो है, वो हाँ, तो है। ये देखिए लेकिन इनके जो प्रेजेंटेशन है। एक मिनट। यहाँ लॉर्ड बायरन की एक कविता मुझे याद आती, द आइल्स ऑफ ग्रीस। तो उसके फर्स्ट स्टांजा की मैं लास्ट लाइन सुनाता हूं कि इटर्नल समर गिल्ड्स देम येट, बट ऑल एक्सेप्ट देयर सन इज सेट। बस सूरज उगता है, ढलता है, बाकी तो इनका अस्त हो चुका है। ये पस्त हो चुके हैं। क्या कहें। ये महिला जो है स्टेज पर बच्चों वाला बच्चों वाला जो राइम है, नर्सरी राइम टाइप का, क्या क्या चीची क्या क्या चीची करके घूमती है, और संभ्रांत लोग जो वहां खड़े हैं वो शर्मिंदा नजरे से एक दूसरे को देखते हैं, शर्मिंदा हंसी हंसते हैं, और उसमें कोरस में ज्वाइन होते हैं, क्या क्या चीची क्या क्या चीची। किसी के पिछवाड़े में ये दम नहीं कि वहां से उठ के चला जाए कम से कम। अरे क्या बात कर रहे हैं सर। एक ही बार तो सागरिका के इंटरव्यू में ममता बनर्जी से एक बच्ची ने
प्रेसिडेंशियल कॉलेज की बच्ची थी, उस प्रेसिडेंसी कॉलेज की, उसने पूछ लिया था, ममता बनर्जी ने उठ के बोल दिया कि ये माओइस्ट है। उसके वो बाद उस किसी लड़की को का क्या हुआ कुछ पता नहीं। वो किसी शी को हैड भी अ कुछ भी, टेरिबल लाइफ। हाँ, वो किसी को भी कुछ भी बोल देगी। ये मतलब कमिंग बैक टू इनका ये जो है, मतलब देखिए, किसी मौलाना को कोई सवाल करे तो वो बोलता है ना, वैसे ही उसका ममता बनर्जी का हो गया है। वो बस किसी को काफिर बोलने की ये है, शॉर्ट ऑफ जस्ट कॉलिंग एनीबडी काफिर, बट इट मे कम टू दैट शी मे कॉल समबडी काफिर आल्सो। डिरेंजमेंट हो गई है। नहीं, ये तो राहुल गांधी का भी है। कोई सवाल पूछ लो तो सीधे बोलता है कि भाई तुम राहुल भाजपा गांधी वाले हो। देखिए राहुल गांधी आजकल देखिए वो राहुल भाजपा को गांधी काफिर साबित नहीं, करने पे तुले हुए हैं। राहुल गांधी के लिए मैं एक बात बताता हूँ। मैं इस पे आपके साथ चाहे तो अलग एपिसोड करूंगा, ठीक है? एक टाइटल भी देता हूँ, राहुल गांधी व्यक्ति है या विकृति है। उसका पूरा साइको एनालिसिस दे दूंगा आपको कि वो व्यक्ति नहीं विकृति है। ठीक है, आपकी आवाज संभाव। अभी आ रही है ठीक ठाक? अभी आ रही है सर, राइट। हाँ, तो मैं तो जब जहां राहुल गांधी की बात है, मैं तो सीधा एक आपको टाइटल भी दे देता हूँ, आपके साथ एपिसोड करूंगा कि वो व्यक्ति है या विकृति है। ये व्यक्ति नहीं विकृति है। अब कैसे है वो भी, मतलब उनका अगर वो वीडियो मिले ना पार्लियामेंट का, तो उनके एक्सप्रेशंस के साथ समझाऊंगा कि ये विकृति कैसी है। नहीं नहीं, हम उसको करेंगे सर, उसके साथ में ही करेंगे। मैं हाँ, ये कह रहा था कि एटलीस्ट बंगाल देखिए, में अभी एक कुछ एक दिनों मिनट, में एक शरिया मिनट, कानून जो चल रहा है, जो एक सड़क पे मिनट। सरेआम पीटा जा रहा है, आप वो उसका, कोई वो मैं कोई मेन शरिया, स्ट्रीम मीडिया पे नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो कोई शरिया कानून वगैरह कुछ नहीं है। वो खुलेआम गुंडई है जिसको वो शरिया कानून का नाम दे रहे हैं। वही दिख रहा है, उसकी ब्रांडिंग वैसे ही हो रही है ना। क्योंकि शरिया कानून की जो है, शरिया कानून सबसे पहले मुसलमान पे लागू होता है। यहाँ इनका विक्टिम कोई मुसलमान है क्या? बाय डेफिनेशन शरिया कानून शुड अप्लाई टू दोज हु बिलीव इन इस्लाम। गुड पॉइंट, सही बात है। तो यहाँ इनका 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 जो शरिया कानून दिख रहा है, उसका विक्टिम कोई मुसलमान है क्या? आराम खोर साले, एक भी नहीं है। सिर्फ हिंदुओं पे जुल्म है, और जिसको वो नाम दे रहे शरिया कानून। ये और तो आपको किताब का मजेदार बात जुल्म है। बताओ। जी, हाँ, क्या? कह रहा हूँ ये तो किताब का जुल्म है हिंदुओं पर। किताब का वगैरह कुछ नहीं है। ये बस, ये इनकी मनमानी है, जिसको वो बस मनमाना नाम दे रहे हैं। ठीक है। और एक मजेदार बात बताओ, ये जो हरामखोर आदमी है ना, जेसीबी नाम का जो आदमी है, किसी लीडर का राइट हैंड है। हम्म, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार एक्शन में आती है और बंगाल को इसके चंगुल से छुड़ाती है, और जेसीबी पकड़ा जाता है, सबसे पहली बात तो है वो बांग्लादेश भागेगा। बहुत हिम्मत वाला मर्द आदमी है वो। ठीक है, मुसलमान हम्म, मर्द है, तो वो बांग्लादेश भागेगा। हम्म, उनकी मर्दानगी बस यहाँ तक होती है, वो हम्म। भागेगा बांग्लादेश। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो जो जेसीबी है, अगर मान लीजिए पकड़ा भी गया, अगर उसने जनता ने पकड़ लिया ना, जिसने उसके हाथ सबके सबके सामने अपमान और पिटाई खाई है, वो लोगों ने उसे पकड़ा, तो ये सबसे पहले पुलिस मुझे बचाओ 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 करके भागेगा। कहाँ है और पुलिस, वो कहाँ है पुलिस? मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है, कहाँ है पुलिस, कहाँ है पुलिस करके चिल्लाएगा वो। ये लोग इतने कमीने होते हैं। दे नीड ऑल द हालांकि प्रोटेक्शन हालांकि टू डू। जैसी हालांकि जेसीबी के साथ क्या होना चाहिए, इस पर मेरे विचार अलग है, लेकिन और बात यह है कि जेसीबी के लिए समझ लीजिए, ऐसी मतलब जो उसके लायक सजा है, वो उसको कोई देने की मांग करे, वो तो फिर हिंसक है। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन वो जुबेर को बेल देने वाले लोग भी हरकत में आ जाएंगे। अरे सर, जुबैर को बेल देने, सिर्फ बेल नहीं दिया गया था सर, निर्देश दिया गया था, हाँ आदेश हाँ दिया गया वही, था हाँ कि वही शाम वही 6 बजे तक छोड़िए।
हाँ भाई, रात में जेल में रहने ना पाए। हाँ, वो भी हरकत में आ जाएंगे। अगर तब तक टेन्योर खत्म हुआ हो तो गाउन चढ़ा के आ जाएंगे। मतलब द ऑर्डर केम फ्रॉम द टॉप मोस्ट सीजीआई। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, इसलिए नहीं मैंने नहीं, नाम नहीं दर्शकों लिया तो भैया। शेयर कर रहा हूँ कि हाँ। यूपी पुलिस ने एक बार एफआईआर करके पकड़ भी लिया था, लाए भी थे यहाँ पे। हम्म, बस सीजीआई सुप्रीम कोर्ट जमानत की अर्जी सुन रहा है साहब, बहुत इतना खाली। हम्म, 80,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के। आई नो फॉर अ फैक्ट, मैं कुछ लोग को भी जानता हूँ, इनके केसेस ऐसे चले हैं सर। एक एक मिनट में ऐसे फाइल उठा के फेंक देते हैं लोग, और उस पे अगर वकील खड़ा है तो भी पैसे लेगा। अच्छा, नॉर्मल वकील आप कर नहीं सकते, जब तक सीनियर वकील आप नहीं कर रहे तब तक आपको सुना भी नहीं जाएगा। छोटा वकील की औकात नहीं होती सर। आई हैव बीन इन टू सुप्रीम कोर्ट टू वॉच अ प्रोसीडिंग। छोटे वकील की औकात नहीं होती एक शब्द बोल दे। कौन से वकील की? क्लाइंट कह रहे हैं भैया कुछ, जो वहां पे जूनियर वकील होता है, हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। ही इज नॉट अलाउड टू स्पीक। दे हम्म, ओनली लिसन टू सीनियर लॉयर्स, और until unless some very senior lawyer, the junior lawyer is accompanied by very senior lawyer. It's all about people to people. हाँ। वो देखिए, मतलब या क्या कोई है, मीडिया में सीनियर, बहुत फेमस हो गया तो। नहीं नहीं, सीनियर, देखिए सीनियर लॉयर का मतलब ये है कि somebody who charges a very high fee. Do the arguments really have to do with law, शक्ल or पे do है they? सर, सब कुछ वहां शक्ल पे है। शक्ल ये आदमी पहचानी, खड़ा है, इसका नाम है, परि, इसका परिचित शक्ल। परिचित शक्ल। Does it have to, हाँ? ना वकील अपनी पूरी इनकम बताता है, ना जज साहब को अपनी पूरी इनकम बताते हैं। स्वतः संज्ञान लेने के मामले में बंगाल में भी हाई कोर्ट में अर्जी पड़ी सर। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम हाई तो कोर्ट वो में आवाज, पीआईएल पड़ी है बंगाल को वो, लेके। अरे दे आर बंगाल सेइंग को कि नहीं छोड़, नहीं, एक हमसे कोई एक मतलब नहीं है मिनट, सर। एक मिनट। ममता बनर्जी जब चुन के आई थी ना, तो पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ था, उसके सुनवाई में, उसकी सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, तो 2 बंगाली जज, एक पुरुष एक स्त्री, दोनों ने रिक्यूज। रेक्यूज किया था। अब रेक्यूज ही कहना पड़ेगा, दूसरा कोई शब्द अगर हम अपनी जबान में कहेंगे तो कंटेम्प्ट माना जाएगा, तो लेट अस कॉल इट रेक्यूज। और मोर और लेस रिक्यूज के साथ में एक और वर्ड आता है, थोड़ा एनाग्राम कर लिया जाए, दे ऑलमोस्ट रहने दीजिए, रेस्क्यूड देमसेल्व्स। रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, जस्ट कीप इट एट रेक्यूज। ठीक है। सी वी आर, there is a difference. There is a difference between respect and being forced to respect. तो जैसे मुसलमान देखिए जन्नत के लिए नहीं मरता, लेकिन आई मीन जन्नत के लिए नहीं मरता, वो जहन्नम से डरता है। वैसे हम कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट से बचते हैं। ठीक है इसलिए हम प्रणाम करते हैं हमारे महोदय आदरणीय ना, वो ठीक है, जुडिशरी को। वो हाँ, ठीक है। जिन्होंने प्रणामी। अंग्रेजों के द्वारा ओढ़ा हुआ काला चोगा ओढ़ा है, और वो हमारी देखिए, महाराष्ट्र में ऐसे प्रणाम को एक मतलब ये है कि कोहनियां जोड़कर ऐसे 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 ये करते गुड वन, आई डू दैट, हैं। आई और वो रिमेंबर दैट, दैट्स अ गुड वन। मतलब उसको कहते हैं कोपरापासून कोपर मतलब कोहनी, तो कोहनियां जोड़कर प्रणाम है आपको। अपना चेहरा छुपा के आपको प्रणाम है सर। हाँ, नहीं नहीं, वो ऐसे मतलब ये ऐसे कोहनियां जोड़कर But प्रणाम। coming back to the point, coming back to the हम्म, point, Bengal saw at least 15 murders, brutal murders, mob lynchings, everything. बंगाल, और न महुआ नहीं नहीं, मोइत्रा, न आउट ऑफ सागरिका आउट घोष, ऑफ न आउट अमर्त्य ऑफ द सेन, मर्डर्स, न अभिषेक, कोई नो out fucking। of the murders 15 were acknowledged, put it that way. 15 were recognized, 15 saw the light of the press. ऐसा कहे सर तो एक बात ज्यादा बताइए, ऑनेस्ट होगा। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ सर। जैसे जी। कहीं पे पहाड़ों पे बाहर बाढ़ मतलब बादल फट पड़ता है, तो पानी जो है सारी नीचे की सभ्यता बहा ले जाता है, गांव शहर बहा ले जाता है। हम्म, कहीं बिजली का कहीं सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो शहर बर्बाद हो जाता है पूरा। तो इस्लामिक एडवेंट ऑन अ लैंड इन हम्म, नेचुरल कैलामिटी क्यों नहीं है साहब? और इस्लामिक एडवेंट हम्म, ऑन एनी लैंड, हम्म, व्हाई इज इट नॉट अ नेचुरल कैलामिटी?
It is a calamity anyway. It is not natural. It is man-made. It is a man-made calamity, yes, of No, course. but it's a calamity. See, हमास का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है? हाँ, हम लोगों ने डिस्कस किया है सर उसको। जब हाँ, तो तक सब उसके खत्म नहीं फर्स्ट हो जाएंगे तब तक हम जिंदा रहेंगे। नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है कि इस्लाम आज तक सभी सभ्यताओं को मिटाता आया है। तो वो उनके प्राइड का विषय है कि हम सभी सभ्यताओं को मिटाते आए हैं। उसके बजाय मतलब उसके ऊपर इस्लामी सभ्यता कौन सी खड़ी की उन्होंने, वो तो दिखाते नहीं है। अरे एक बड़ी अमेजिंग किताब है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। एक किसी ब्रिटिशर्स ने लिखी थी। मैं उसको शेयर करूंगा कि आपके साथ में भी, मैं दर्शकों के साथ में भी। That British person just he did just one thing. He took the biographies and autobiographies and the written material by the Islamic rulers of India themselves, जो भी उनका कंटेंट था, and he picked up what they were writing, what were their achievements. उनकी अपनी किताबों में उनके अचीवमेंट के नाम पे जितने मंदिर तोड़े गए थे, जितने हिंदू मारे गए थे, उससे उसने डेटा उठाया, एक कंपाइल की किताब लिखी। कोई और रेफरेंस नहीं, कोई हिंदू मटेरियल नहीं, रिटन मटेरियल नहीं, कोई इंडियन मटेरियल, कुछ नहीं, नथिंग। What was written by the British, all the Islamic rulers themselves. और उसमें तबाही की गाथा ही गाथा है, लेकिन उनके लिए जो है वो इट वाज एन अचीवमेंट। हाँ, उनके लिए देखिए वो तो वो उतना ही कर सकते हैं ना, उससे ज्यादा अब वो क्या बात आते हैं करेंगे। सर गोपाल पाठा जी का, याद आता है हमें कि वो इतना अति गोपाल हो गई थी मुखर्जी, गोपाल, हाँ, पाठा जी, मतलब, पाठा का एंड मतलब ही जानते हैं? डाइड वेरी रिसेंट। नहीं सर, बताए ना। पाठा एक्चुअली ये उनको प्रोफेशन को लेकर उनको नाम पड़ा था। पाठा मतलब खस्सी गोट, खस्सी बकरा। ठीक है, तो उनका बुचर शॉप था, शॉप अभी भी है, मैं देख के आया हूँ। ठीक है, कोलकाता गया था तो मेरे दोस्त मुझे घुमा रहे थे शहर, तो एक जगह उन्होंने देखा, ये देखिए ये दुकान है ना, ये गोपाल पाठा की दुकान है। इट शुड हैव बीन अ मेमोरियल, इट इज वेरी नॉन डिस्क्रिप्ट। वी हैव डिस्कस्ड, उनका असली नाम गोपाल चंद्र हाँ, मुखर्जी नहीं तो था। पाठा, हाँ, जब गोपाल चंद्र मुखर्जी था तो पाठा, क्योंकि वो उनकी मीट शॉप थी जहाँ से बकरे का मांस बेचते थे वो, तो वो नाम उनको चिपक गया, गोपाल पाठा। क्योंकि देखिए गोपाल भी कॉमन नेम है, चंद्र तो कोई बोलेगा नहीं, तो गोपाल भी कॉमन नेम है, मुखर्जी भी कॉमन नेम है। तो आइडेंटिफाई क्या हो गया, पाठा सप्लाई करता है वो गोपाल। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं शेयर कर दूंगा, 1946 में जब सोहरावर्दी सीएम था बंगाल का, अगेन स्टेट प्रोटेक्शन में ही मुसलमानों ने डायरेक्ट एक्शन डे किया, हिंदुओं को मारना शुरू किया स्टेट प्रोटेक्शन में। दूसरी सरकार में रहकर उनकी हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पहले वो अपनी सरकार इसलिए चाहते हैं कि अपनी सरकार में ही वो सारी गंदगी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। तो गोपाल पाठा जी ने क्या किया कि 1946 में डायरेक्ट एक्शन शुरू किया, और हम लोगों ने क्या बोलते हैं, सोहरावर्दी और उसके मुसलमानों ने, और ये शेख मुजीबुर रहमान है, बांग्लादेश का जो जनक को पता नहीं बाप कहा जाता है, जो भी था, वो इसने भी बहुत हिंदू राजा मारे इसने राजा 1946 में। राजा बाजार का, ठीक है, उसके मतलब राजा बुचर, बाजार नहीं, बुचर तो नहीं, बुचर ऑफ बंगाल, नहीं तो सोहरावर्दी था ना, बुचर ऑफ बंगाल। औरंगाबाद की बुचर ऑफ बंगाल था, लेकिन राजा बाजार में एक लेडीज हॉस्टल थी, उसको लेकर मुजीब को एक तमगा मिला था। अच्छा, ठीक। तो जब ये सारा हिंसा हो रही थी, कत्लेआम हो रहा था, तब गोपाल पाठक जी उठे, हिंदुओं का नेतृत्व किया और इतना जबरदस्त प्रतिघात किया इसका, मुस्लिमों का। ये अगेन दे रैन अवे टू, जो आप कह रहे थे पुलिस, दे रैन टू गांधी, देन गांधी वेंट टू बंगाल एंड सेव्ड मुस्लिम्स फ्रॉम गोपाल पाठक। और इसीलिए गांधी जो है 15 अगस्त 47 के दिन नोआखली में था, दिल्ली में नहीं था। ही वाज सेविंग दी मुस्लिम्स। गोपाल पाठा जैसे लोग और रहते तो इतना बंगाल का विभाजन भी नहीं होता। बंगाल का, आप बांग्लादेश का मैप देखिएगा, आप देखिएगा कि भारत के साथ कैसे सर्जरी की गई है, कैसे जानबूझ के आपको नॉर्थ ईस्ट आपका पूरा काटा गया है।
अभी तो मैं सर उनसे बात कर रहा था, कैप्टन राघवेंद्र विक्रम सिंह साहब से, तो वो तो नेहरू ने तो आसाम आसाम भी देने का पूरा प्लान बना लिया था। वो तो गोपीनाथ बरदोलाई जी थे, उनके आंदोलन के कारण आसाम और पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट बचा। चटगांव नहीं ले पाए, पूरा बुद्धिस्ट एरिया था, 90% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी। चटगांव वाज अ मेजर पोर्ट, चटगांव में ही सबसे बड़ा एक रिवॉल्यूशन हुआ था भारत के लिए, भारत स्वतंत्रता संग्राम के लिए, जहाँ छोटे बच्चों को एक टीचर ने लीड किया था। फिल्में हैं उस पे ये मैं तो सारी। ईश्वर का आभार मानता हूँ कि राहुल गांधी की कोई औलाद नहीं है। ये वंश उसके साथ खत्म हो सकता है। ममता की भी नहीं है सर, मतलब भतीजा है। ओके। वो क्या है वो ठीक है। बंगाल में कुछ और सुनने को मिलता है, लेकिन ठीक है, कोई बात। We can keep on discussing, sir, but we need to वो ठीक है। push our narrative straight now. बात सीधा हमें सीधा लगता है कि राहुल गांधी को नहीं, सच मैं तो सर ये भी कहूंगा कि राहुल गांधी जो कह रहा है उसको सच साबित करने की आवश्यकता है। तो नहीं संसद में कह रहे देखिए, हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, नहीं देखिए, लेट्स गिव अ डोज। कनेक्ट 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 कीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं होता, जो हिंदू होता है वो हिंसक नहीं होता। भाजपा और वाले होते असल हैं। नहीं, जो खुद को हिंदू जो हिंसक होता है, खुद को हिंदू कहलाता है, वो हिंदू नहीं होता। और जो हिंदू होता है वो हम्म, हिंसक नहीं होता। मतलब ये गब्बर सिंह स्टाइल की उसकी नैरेटिव है। आपकी पोस्ट बड़ी अमेजिंग रही सर, जरा एक बार बताइए ना, जो आपने पोस्ट लिखी है फेसबुक पे, मैं उसका लिंक शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में। अमेजिंग पोस्ट। वो वही था ना कि गब्बर जो है वो यही कहता है। एक्चुअली शोले वाज एन एजुकेशन इन इस्लाम। जो कहता है गब्बर किताब से तुम्हें गब्बर ही बचा सकता है, तो हदीस पढ़ो, वो मिलेगा आपको। तो ये सब शोले वाज एक्चुअली एन एजुकेशन इन इस्लाम। और क्योंकि गब्बर चीचा को गांव वालों से क्योंकि दिक्कत नहीं थी, ठाकुर से दिक्कत नहीं थी। नहीं, हाँ, उसके उसको बस जयदेव उन से दो लोगों से दिक्कत उसके थी। पास उन दो लोगों से दिक्कत थी जो लड़ने के लिए बुलाए गए थे। हाँ, तो ये ये आप देखिए। एक्चुअली इसीलिए मैं कहता हूँ कि इट वाज डिसऑनेस्ट टू कॉल टू कॉल द डकैत विलन एज गब्बर। ही शुड हैव बीन नेम्ड जब्बार। क्या बात। रहीम जावेद की फिल्मों में विलेन हिंदू ही होगा सर, मुसलमान तो रहीम वो तो है। चाचा और भाई बाय देखिए, डिफॉल्ट है सर। देखिए आप जब विलन के हाथ में कलम देंगे, तो काफिर ही इस पे तो विलन बहुत होगा। अच्छा काम सर, जेम्स ऑफ सिनेमा, बॉलीवुड, हाँ, हाँ, नेवार वो हाँ करते जेम्स ऑफ हैं। बॉलीवुड, संजीव नेवर और उन्होंने लोगों हाँ। ने किया। और उनका टेलीग्राम चैनल है, दर्शकों फॉलो करें, ट्विटर फॉलो करें, आपको बहुत नहीं तो कमाल का देखिए, दिखेगा कि बात इतने एक मिनट, तो बात ये है कि देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू को डिफेंसिव बनाने के लिए। भाई हिंसा की महारानी इंदिरा एग्जैक्टली प्रियदर्शन, एग्जैक्टली हिंसा की एग्जैक्टली। हाँ, हिंसा की महारानी तो इंदिरा प्रियदर्शनी थी भाई, देख ले जरा। इतिहास निकाल लो नेहरू खानदान का, कहां से कितने मारे हैं नेहरू खानदान ने खुद। इंदिरा मारने के बाद जितने सिख मारे, तो इसका बाप बोल रहा था पेट गिर जाने पर धरती हिलती है। हिंसा कम की है क्या? ये खानदान ने सबसे ज्यादा हिंसा की है। सर वो महात्मा स्वतंत्र गांधी के भारत मरने में के बाद स्वतंत्र नेहरू के भारत अंडर भारत में वो महाराष्ट्र में जो बोलो 54 ब्राह्मण चित्तावन मारे, ब्राह्मण मरवाए, हाँ। उसका तो 5,000 से ज्यादा। अरे उसका तो रिकॉर्ड भी नहीं होने दिया। महाराष्ट्र जब हुआ, मतलब महाराष्ट्र राज्य जब अस्तित्व में आए, तो 105 लोग वहां एजिटेशन करके मारे गए थे। इनके ऊपर तो एक अलग से एपिसोड होना चाहिए, इनके हिंसा पर। मुल्ताई में अर्जुन सिंह ने फार्मर्स एजिटेशन में मारे थे। कम है क्या इनके लोग? हिंदू सर हिंसक इंदिरा बोलते गांधी कहाँ ने हिंदू। दिल्ली में इंदिरा साधुओं पे गांधी गोली ने तो चलवाई थी। साधुओं पे गोली चलवाई थी। वही तो कह रहा हूँ, हिंसा की महारानी इंदिरा प्रियदर्शनी। चलिए सर, एक नया एपिसोड इस पे भी करते हैं हम लोग। हाँ, और अभी हम बस ये कह सकते हैं कि आई थिंक थिंग्स आर, जो हो रहा है सो हो रहा है, और ठीक। समय इसका प्रतिकार लेगा। और नहीं तो इसके दर्शकों से बाद रिक्वेस्ट। देखिए, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया, इसके बाद फरहाद हकीम का स्टेटमेंट आया है। और इसमें कुरान की जो आयत है 5:34, विच इज द मोस्ट डेंजरस आयत, क्या है? कि काफिरों ने अगर, मतलब जब तक आप उन पर काबू न करो, तब तक उन्होंने अगर इस्लाम कबूल न किया हो, तब उनके साथ क्या करना वो आपका प्रेरोगेटिव है।
उसने तो पूरे कलकत्ता पे दावा ठोक दिया, कलकत्ता का मेयर है सर, और नहीं तो कह रहा है बात कि ये है ना भैया कि मतलब व्हाट ही सेज इज कि भाई मतलब आपका पड़ोसी का ही मुसलमान है, ठीक है, तो यू नो इस्लाम एग्जिस्ट, उसका अस्तित्व ही आपके लिए ये कहने को काफी है कि इस्लाम है, तो आपका फर्ज है कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। तो उसका टाइम आएगा तब वो आपका आपका आपके साथ जो कुछ करना है कर सकता है, क्योंकि आपने इस्लाम कबूल नहीं किया। ये सबसे बड़ा गुनाह आपने किया कि इस्लाम के बारे में जानते हुए आपने गुनाह कबूल नहीं किया। इस्लाम कबूल नहीं किया, बस ये हाँ आपका सॉरी, गुनाह है। इस्लाम कबूल नहीं किया। क्या बात है। तो फैक्ट ऑफ लाइफ इज काफिर इज नॉट अ वर्ड, काफिर इज अ सेंटेंस एज इन लीगल टर्म्स। जब वो काफिर के बट साथ वाजिबुल कत्ल जोड़ते हैं तो वो इट्स अ सेंटेंसिंग, यू आर गिल्टी ऑफ कुफर। देव एंड यूर बाय डिफॉल्ट नहीं नहीं, यूर देयरफॉर आप कुफर के यू शुड बी डेड। हाँ, आप कुफर करने के अपराधी हो, इसके लिए आप मारे जाने के हकदार हो। ये सेंटेंस है, सजा सुनाई गई सजा है, काफिर एक लफ्ज नहीं है। ये काफिरों को कहना चाहिए कि तुम्हारी अथॉरिटी क्या है भाई हमें काफिर कहने की। हमें किसी ने आकर हमारे भगवान ने हमको आकर नहीं कहा कि तुम काफिर हो। इस पे अलग से डिस्कशन करेंगे सर, आई ठीक है, थिंक। करेंगे। जी, तो अभी के लिए हम चल, इतना ही आज ही वीडियो अभी समापन करते हैं। दर्शकों से रिक्वेस्ट, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, अपने विचार, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरीज हमसे जरूर साझा करें। और आनंद सर का जो मैं आज का एक उनका फेसबुक पोस्ट बड़ा अमेजिंग है, मैं उसको भी आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे, और जी। आपसे आपके विचार, आपकी पीड़ा, आपके दर्द, आपकी जानकारियां और आपका कटाक्ष साझा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।